हेलो फ्रेंड, दिस इज श्रद्धा श्रीवास्तव। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्मार्ट एडुकॉम। लास्ट हिंदी की क्लास में हमने पढ़ा था वाच्य के बारे में कि वाच्य के प्रकार किस तरह होते हैं, वाच्य से क्वेश्चन किस तरह के पूछे जाते हैं एग्जाम में। आज हम हिंदी की क्लास में लेके आए हैं जो हर प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न इससे ज़रूर पूछे जाते हैं और अधिकतर जो हमारे जो है कि प्रतियोगी परीक्षाओं को देने वाले अभ्यर्थी होते हैं उन्हें ये समस्या आती है कि हम विशेषण की पहचान कैसे करें। साधारण शब्द में तो कोई भी विशेषण की पहचान कर लेता है कि लाल घोड़ा पीला कपड़ा, इस तरह से सब कर लेते हैं कि लड़की सुंदर है, लेकिन जब प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं तो यही विशेषण परेशानी का कारण बन जाता है। तो आज उसी परेशानी को हम आपके दूर करेंगे और बताएंगे विशेषण को पहचानने की आसान ट्रिक कि विशेषण के कितने भेद होते हैं, कैसे हम छोटे से ट्रिक से उसे समझ सकते हैं या पहचान सकते हैं। अगर आपने मेरी हिंदी के प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो स्मार्ट एडुकॉम के प्लेलिस्ट से देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं। हिंदी ही नहीं, अदर सब्जेक्ट की भी वीडियोस जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ईवीएस, आपको पेडागॉजी की वीडियोस मिल जाएंगी। सारे सब्जेक्ट के वीडियो आपको प्लेलिस्ट के माध्यम से भी मिल जाएंगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहाँ से भी मिल जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, विशेषण कहते किसे हैं ये सभी को पता है कि संज्ञा और सर्वनाम बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। ये क्लास 3rd 4th से सबने पढ़ा होगा। लेकिन अब बात करते हैं विशेषण के भेद की। तो गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और सार्वनामिक विशेषण, ये 4 तरह के विशेषण होते हैं, जिसमें से सबसे अधिक प्रश्न इस सार्वनामिक विशेषण से पूछे जाते हैं। विशेषण की बात करें तो विशेषण में 2 चीज़ें जरूरी होती हैं। एक होता है विशेष और दूसरा होता है विशेषण। अब देखिए, विशेष और विशेषण क्या होता है ये समझ लीजिए। अब जैसे हमने लिखा, साधारण सा उदाहरण ले रहे हैं कि राम अच्छा लड़का है। तो अब हमने देखा कि इसमें विशेषण क्या है, तो विशेषण आपका अच्छा हो जाएगा। ये साधारण सी बात है कि विशेषण आपका क्या हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। लेकिन विशेष की बात करें तो जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं, हम विशेष कहते हैं। तो विशेषता किसकी बताई जा रही है, राम की। तो राम हमारा क्या हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा, ये विशेष हो जाएगा। तो एक बात जान लीजिए कि जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहते हैं। जिसकी विशेषता बताई जाती है, विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहते हैं। और जो हमारी विशेषता है, जो शब्द से हमारी विशेषता पता लगती है उसे हम विशेषण कहते हैं। तो विशेष और विशेषण, ध्यान रखिएगा इन चीज़ों को, क्योंकि एग्ज़ाम में ऐसा बहुत सारा प्रश्न पूछता है। जैसे यह लड़का दौड़ रहा है, तो इसमें यह क्या है, विशेष है, विशेषण है, क्या है। अब यह लड़का दौड़ रहा है तो यह हमारा क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। लेकिन आपको यहाँ क्या लगेगा कि ये एक सर्वनाम है। तो विशेषण क्या है, विशेष क्या है, विशेषण के भेद क्या होते हैं, इस तरह से आप अगर बेसिक चीज़ों पे ध्यान रखेंगे, ट्रिक्स पे ध्यान रखेंगे तो पता लग जाएगा। अब शुरू करते हैं हम विशेषण के भेद की। तो देखिए, विशेषण के भेद में अगर हम बात करें तो पहला जो हमारा भेद है वो है गुणवाचक विशेषण। तो गुणवाचक विशेषण के पहले हम बात करते हैं, बाकी को हम इरेज कर देते हैं। देखिए क्या होता है, जिन शब्दों से हमें संज्ञा या सर्वनाम के गुणों का पता लगता है,
सिर्फ गुणों का ही नहीं पता लगता है, इसमें अन्य बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसका पता लगता है। जैसे हम बात करें तो गुण का भी पता लगता है, दोष का भी पता लगता है, रंग का भी पता लगता है, और हम बात करें तो दिशा का भी पता लगता है, आकार, इसके अलावा हम बात करें अवस्था, स्थान, स्वरूप, इन सारी बातों का हमें पता लगता है किससे? गुणवाचक विशेषण से। तो याद रखिएगा इसे। अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, देखिए ये पूछा है यूपी टेट में, स्वस्थ बच्चे खेल रहे हैं। स्वस्थ बच्चे खेल रहे हैं, तो इसमें गुणवाचक विशेषण क्या होगा? स्वस्थ हो जाएगा। तो गुणवाचक विशेषण से हमें संज्ञा या सर्वनाम के गुण दोष, उनके रंग, उनके दिशा, उनकी आकार, अवस्था, स्थान, स्वरूप का पता लगता है। उससे क्या कहा जाता है? गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। तो हमने क्या उदाहरण दिया? स्वस्थ बच्चे खेल रहे हैं। ये यूपी टेट में क्वेश्चन पूछ चुका है। अगला हमारा उदाहरण है कि धर्मपुर स्वच्छ स्थान है। तो स्वच्छ हमारा क्या हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। तो देखिए, अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो ये दोनों ही प्रश्न अलग अलग साल में यूपी टेट में पूछा जा चुका है। तो आपने क्या देखा कि गुणवाचक विशेषण से सिर्फ उनके गुणों का ही नहीं पता लगता, गुणों में अन्य चीज़ों का भी पता लगता है, कि गुण दोष का भी पता लगता है, रंग का, दिशा का, आकार का, अवस्था का, स्थान का और स्वरूप का। जिनसे भी इसका पता लगे, जिन शब्दों से, तो वो क्या किस कैटेगरी में आएंगे? तो वो आपके गुणवाचक की कैटेगरी में आएंगे, गुणवाचक विशेषण की कैटेगरी में आएंगे। अब बात करते हैं अगले विशेषण की। तो अगला हमारा विशेषण है संख्यावाचक विशेषण, और ये बहुत ही आसान होता है। देखिए, संख्यावाचक विशेषण, तो संख्यावाचक विशेषण में संख्या दी गई होती है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, कुछ, अधिक, ये सारे जो होते हैं शब्द मिलते हैं आपको किसमें? संख्यावाचक विशेषण में। अब ये दो तरह के होते हैं। देखिए, एक तो आपका निश्चित होता है, निश्चित संख्या होती है, निश्चित संख्यावाचक होते हैं, और दूसरे आपके अनिश्चित संख्यावाचक होते हैं। निश्चित संख्यावाचक जैसे हमने बताया कि अगर हम कहें कि कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं, ये भी प्रश्न पूछा है, कक्षा में यूपी बीएड एंट्रेंस में पूछा है, कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी उपस्थित हैं, तो 40 हमारा क्या हो जाएगा? हमारा संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। लेकिन कभी कभी पूछता है कि कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं में निश्चित संख्यावाचक विशेषण है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है या अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि कक्षा में 40 विद्यार्थी उपस्थित हैं में क्या है? आपका 40 निश्चित संख्या है, तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या हो जाएंगे? आपके हमारे 40 हो जाएंगे। तो निश्चित संख्यावाचक में कौन कौन से शब्द आते हैं? जैसे 1 2 3 4, ऐसे 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 करके जितनी भी संख्या। अनिश्चित में देखिए कौन कौन से शब्द आते हैं, जैसे आता है आपका असंख्य, असंख्य,
कई, आगे हम बात करें सारे, कुछ, सब, अनेक, ये सारे शब्द किसके होते हैं? ये सारे शब्द जो है अनिश्चित संख्यावाचक के होते हैं। जैसे अगर हम कहें कि कुछ बच्चे खेल रहे हैं, तो यहाँ कुछ क्या हो जाएगा? यहाँ कुछ तो संख्यावाचक विशेषण है, लेकिन संख्यावाचक विशेषण में भी कैसा है? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है। तो ये था हमारा दूसरा भेद, संख्यावाचक विशेषण। अब आपको ये ध्यान रखना है कि संख्यावाचक विशेषण मतलब उसमें संख्या दी गई होगी, लेकिन सिर्फ संख्या ही दी गई हो तभी संख्यावाचक विशेषण हो, तो ये आप गलत समझते हैं। संख्यावाचक मतलब जिससे किसी संख्या या गिनती का पता लगे। अब वो गिनती निश्चित है, अनिश्चित है, दोनों ही परिस्थिति हो सकती है। अनिश्चित परिस्थिति जैसे अगर हमने कहा कि अनेक बच्चों को फूल पसंद है, तो अनेक क्या है? गिनती निश्चित नहीं है, लेकिन संख्या में ही बताया जा रहा है। तो आपको ये ध्यान रखना है इन शब्दों का। ये तो आप आसानी से कर लेंगे 1 2 3 4 5 वाले शब्द, लेकिन आपको ये याद रखना होगा कि असंख्य, कई, सारे, कुछ, सब, अनेक, ये सारे जो शब्द हैं ये भी संख्यावाचक विशेषण के होते हैं। अधिकतर प्रश्न इसी शब्दों से पूछे जाते हैं, और जब इन शब्दों से पूछे जाते हैं तो बच्चे हमेशा गलत ही उत्तर दे के आते हैं। तो ध्यान रखिएगा इनको कि जिस भी वाक्य में ये सारे शब्द आएंगे वहाँ क्या होगा? संख्यावाचक विशेषण होगा, जिसमें भी कौन सा होगा? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या उतार लीजिए, फिर हम आगे बताते हैं आपको। अगला हमारा है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण, तो परिमाणवाचक विशेषण की बात करें तो जिन शब्दों से किसी वस्तु की नाप तौल का बोध होता है, जैसे अगर हम उदाहरण देखें तो ये सारे भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं। मुझे 2 मीटर कपड़ा दो, मुझे 2 मीटर कपड़ा दो, तो ये 2 मीटर कपड़ा, तो कपड़े की नाप है ये 2 मीटर, तो वो क्या हो जाएगा? आपका परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। अब जरूरी नहीं कि कपड़े की ही माप हो, किसी अन्य वस्तु की भी माप होगी तो भी क्या होगा? आपका परिमाणवाचक विशेषण होगा। जैसे अगला उदाहरण दें, उसे 1 किलो चीनी दो। अगर हम कहें उसे 1 किलो चीनी चाहिए, तो 1 किलो आपका क्या हो जाएगा? आपका परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। तो संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण में जो अंतर है, एक संख्यावाचक में भी आता है, लेकिन एक के साथ जब आपका कोई ऐसी वस्तु या सामान आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? वहाँ पे परिमाणवाचक हो जाएगा। जबकि एक के साथ अगर कोई स्थान आएगा, किसी का नाम आएगा, किसी व्यक्ति के बारे में बताया जाएगा, तो वो क्या होगा? आपका हमेशा संख्यावाचक विशेषण में आएगा। जैसे हम कहें कि एक व्यक्ति बहुत तेज लिखता है, तो क्या हो जाएगा? वहाँ पे वो संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। लेकिन हम कहें कि 1 किलो आम दे दो,
तो 1 किलो यहाँ क्या हो जाएगा, आपका परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। दोनों में ये बेसिक अंतर होता है। अब लास्ट हमारे देखते हैं विशेषण के बारे में, वो है सार्वनामिक विशेषण, जिससे एग्ज़ाम में 90% क्वेश्चन पूछा जाता है और अधिकतर लोग उसी विशेषण में कंफ्यूज होते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बताते हैं। देखिए लास्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सार्वनामिक विशेषण। देखिए जब कोई सर्वनाम शब्द संज्ञा के ठीक पहले आए तथा वह विशेषण की तरह संज्ञा की विशेषता बताएं। तो वो क्या होता है, आपका सार्वनामिक विशेषण होता है। अब उदाहरण देखेंगे तो आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे हम कहें कि कौन छात्र मेरा काम करेगा, अगर हम कहें कि कौन छात्र मेरा काम करेगा, अब देखिए कौन क्या होता है, आपका सर्वनाम होता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है कौन। लेकिन ये कौन किसके पहले आया है, छात्र के पहले। और छात्र आपका क्या होता है, छात्र हमेशा संज्ञा होता है। तो संज्ञा के पहले अगर आपका कोई भी सर्वनाम आता है और आपका क्या होता है, वो संज्ञा का विशेषता बताता रहता है, तो वो शब्द क्या बन जाता है, आपका सार्वनामिक विशेषण बन जाता है। जैसे एक और उदाहरण देखें कि वह आदमी व्यवहार से कुशल है, ये पूछा हुआ है। वह आदमी, ये क्वेश्चन पूछा था आपके RO के 2014 के एग्ज़ाम में। वह आदमी व्यवहार से कुशल है, व्यवहार से कुशल है। अब वह क्या है आपका, वह आपका सर्वनाम है और आदमी क्या है आपका, आदमी आपका संज्ञा है। तो संज्ञा के जस्ट पहले आपका कोई भी अगर सर्वनाम आता है तो विदाउट अ डाउट, बिना किसी संदेह के आप टिक लगा सकते हैं सार्वनामिक विशेषण के ऑप्शन पे। तो वह आदमी, तो वह आपका क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। जब भी कोई सर्वनाम संज्ञा के ठीक पहले आए तो वहाँ क्या हो जाएगा, वह जो सर्वनाम है वो विशेषण का रूप लेता है, जिसे हम सार्वनामिक विशेषण के नाम से जानते हैं। अगला है जैसे यह लड़का बहुत ही होशियार है। यह लड़का बहुत ही होशियार